एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। आपके सामने अकाउंट से कंसेप्ट को बहुत सिंपलेस्ट वे में समझने के लिए वीडियोस लेकर आई हूँ। तो बच्चों, अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है डेप्रिसिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकाउंट्स का। तो जब मैंने आपको डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट समझाए थे तो बताया था कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड्स है। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। हमने स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ लिया है सारे एस्पेक्ट्स में, चाहे वो परचेज का केस है, चाहे वो सेल का केस है, चाहे वो न्यू मशीनरी परचेज का केस है, या फिर वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करने का केस है। तो हमने स्ट्रेट लाइन मेथड बिल्कुल अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया है। आज की क्लास में मैंने आपको दूसरा वाला मेथड बताऊंगी जो कि है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। डाउन वैल्यू मेथड के बहुत सारे और भी नाम है, वो भी समझेंगे। कैसे कैलकुलेट होता है, बहुत इजीएस्ट वे में मैंने आपको समझाया है, प्रैक्टिकली लाइफ के साथ कनेक्ट करके, प्लस कैसे उसको बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज हम क्या पढ़ेंगे? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आज हमारा जो मेथड है वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। जैसे कि आपने अगर मेरी फर्स्ट क्लास देखी हो डेप्रिसिएशन की, तो मैंने उसमें बताया था कि डेप्रिसिएशन के मेथड्स हमारे पास दो है। दो तरीके से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड तो बता दिया, ठीक है। दो टाइप्स हैं, दो मेथड्स है हमारे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के। एक हमारा है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा मेरा क्या है, WDV मेथड। दूसरा मेरा है WDV मेथड। तो हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया है। मैंने आपको जैसे बताया था कि स्ट्रेट लाइन को हम क्या क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं एक तो। दूसरा हम बोलते हैं फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट पे हमारा फिक्स परसेंटेज लगता है। और तीसरा जो हम बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, ठीक है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। ये हमने क्लियर कर लिया स्ट्रेट लाइन मेथड। अब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे WDV मेथड। जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड के भी हमारे तीन नाम हैं, ऐसे ही WDV मेथड भी हमारे तीन नाम है। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं इसको, रिटर्न डाउन वैल्यू। WDV की फुल फॉर्म क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सेकंड मेरा जो है, इसको हम सेकंड नाम से क्या पुकारते हैं, फिक्स परसेंटेज ऑन डिमिनिशिंग मेथड। फिक्स परसेंटेज ऑन डिमिनिशिंग मेथड। और थर्ड मेरा इसका नाम है रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। अब देखो, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, अब देखो तीनों मेथड का अपना अपना तीनों नाम का अपना अपना मीनिंग है, जिससे वो साफ बता रहे हैं कि जो डेप्रिसिएशन है वो कैसे कैलकुलेट होना चाहिए। देखो, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड मतलब कि रिटर्न हम जैसे जैसे उसकी वैल्यू डाउन कर रहे हैं ना, उसके ऊपर ही हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा। जैसे कि फिक्स परसेंटेज लगेगा डिमिनिशिंग मेथड, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड मतलब हम जैसे इंस्टॉलमेंट उसकी धीरे धीरे रिड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ कि हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता था, मेरा जो फिक्स परसेंटेज लगता था, ठीक है। फिक्स परसेंटेज हमारा WDV में भी लगता है, फिक्स परसेंटेज मेरा WDV में भी लगता है। लेकिन WDV में क्या होता है, इसमें जैसे जब हम मशीनरी खरीदते थे 10,000 की, तो जब भी हम पहले साल में लगा रहे हैं तब भी सेम लगाएंगे, दूसरे साल में लगा रहे हैं तब भी सेम लगाएंगे। मतलब हर साल में अगर मैं 10% डेप्रिसिएशन लगा रही हूँ तो एवरी ईयर हम क्या क्या लगाते थे, 1,000 लगाते थे। लेकिन जो WDV मेथड है वो कह रहा है कि अगर आपने 10,000 की मशीनरी परचेज की है तो आपने फर्स्ट ईयर में सपोज 10,000 की मशीनरी पे 1,000 डेप्रिसिएशन लगाया, तो इसकी वैल्यू नेक्स्ट ईयर में कैसे क्या बहुत डाउन होगी। वैल्यू अगर 9,000 रुपये आएगी तो हम क्या करेंगे, ये जो डेप्रिसिएशन है वो 9,000 पे लगाएंगे, ना कि 10,000 पे लगाएंगे। तो देखो
ये जो हमारा नाम है इसमें वो यही तो बता रहा है ना कि फिक्स परसेंटेज लगेगी डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग जो कि डिमिनिशिंग उसकी वैल्यू होती जाएगी उस पे लगेगी। अब देखो सेकंड ईयर में मैं क्या करूँगी 10% ऑफ 9000 पे लगाऊंगी। अगर मैं 10% ऑफ 9000 पे लगाएंगे तो मेरा 900 लगेगा, तो मेरी वैल्यू क्या आएगी 8100। अब मेरे को थर्ड ईयर में अगर लगाना है तो थर्ड ईयर में भी मैं 10% पे लगाऊंगी। क्लियर? इसमें ये फ़र्क है बस। इससे हमें पता लगता है कि जो डब्ल्यूटीवी है, डब्ल्यूटीवी के कह रहे हैं कि अगर आपकी एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, अगर मेरी एसेट की वैल्यू हर साल रिड्यूस हो रही है तो मैं डेप्रिसिएशन भी रिड्यूस करूंगी, ना ही सेम डेप्रिसिएशन लगाऊंगी। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कह रहा था कि चाहे वैल्यू कितनी भी रिड्यूस होती रहेगी लेकिन मेरा डेप्रिसिएशन अमाउंट सेम लगेगा, सेम डेप्रिसिएशन अमाउंट मैं एवरी ईयर लगाऊंगी। लेकिन डब्ल्यूटीवी क्या बोलती है, डब्ल्यूटीवी ये बोलती है कि अगर आपका डेप्रिसिएशन लग रहा है उससे आपकी फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट हो रहा है तो मैं क्या करूंगी, मैं डेप्रिसिएशन अमाउंट भी रिड्यूस कर दूंगी। तभी तो इसमें लिखा हुआ है कि रिड्यूसिंग इंस्टॉलेशन इंस्टॉलमेंट मेथड, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। देखो आपको ना ये नाम ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एग्जाम्स में, क्योंकि नाम से ही बोलेगा वो कि आपको कौन से मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर आप इसका इनका मीनिंग समझ के करोगे तो आपको तभी की तभी समझ आ जाएगा कि वो एग्जाम्स में कौन सा मेथड यूज़ करने के लिए बोल रहा है। डब्ल्यूडीवी और स्ट्रेट लाइन मेथड में सिर्फ इतना ही फ़र्क है, जो स्ट्रेट लाइन मेथड है उस पे जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो हमारा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, और जो हमारा डब्ल्यूडीवी है, डब्ल्यूडीवी में हमारा जो जैसे जैसे वैल्यू फॉल होती रहती है एसेट की उस पे लगता है। तो हम डब्ल्यूडीवी का फर्स्ट इलस्ट्रेशन लेते हैं। बच्चों एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना आपको ये नाम थोड़ा सा ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि रिटर्न डाउन वैल्यू, आप समझ ही गए कि रिटर्न डाउन वैल्यू, वैल्यू डाउन होती जा रही है उसी पे हमारा डेप्रिसिएशन रेट लगेगा। ऐसे ही फिक्स परसेंटेज क्या है, डिमिनिशिंग मेथड, और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंटम धीरे 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 जैसे हमारी अगर वैल्यू हो रही है एसेट की फॉल तो उस पर हमारा जो डेप्रिसिएशन भी है, डेप्रिसिएशन अमाउंट भी फॉल होगा। हम ना आगे देखेंगे कैसे कैसे हमारा डेप्रिसिएशन भी फॉल हो रहा है। ठीक है, तो हम आप अपना उठाते हैं आज का फर्स्ट इलस्ट्रेशन किस पे बेस्ड है, जो कि डब्ल्यूडीवी मेथड पे बेस्ड है। क्लियर? तो आ फर्म परचेज अ ओल्ड ट्रक फॉर अ सम ऑफ रुपीज 2 लाख on 1st January 2020. It charged 20% depreciation per annum according to the return down value method. The truck was sold on 1st July 2021 for a sum of rupees 1,60,000. You are required to prepare the truck account for 2020-21. ट्रक क्या है हमारा, ट्रक हमारा एसेट है ना, ट्रक हमारा एसेट है। अब हमारा हमने ओल्ड ट्रक खरीदा है जिसकी पहले तो हम अपना जैसे हम स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने पूरी समरी बना ली थी, ऐसे ही हम अपनी पहले तो पूरी समरी बना लेंगे कि 1 जनवरी 2020 को मैंने क्या किया, ट्रक खरीदा है जिसकी वैल्यू क्या थी 2 लाख रुपए। बहुत सिंपल है बच्चों, डब्ल्यूटीवी मेथड भी, सिर्फ स्ट्रेट लाइन और डब्ल्यूडी में एक ही फ़र्क है, वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा और वो जो वैल्यू डेप्रिसिएशन के बाद निकलेगी हर साल। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहा है कि हर साल वो डेप्रिसिएशन 20% लगाएगा डब्ल्यूडीवी मेथड से। ठीक है, यहाँ पर वो हमें मेंशन कर रहा है डब्ल्यूडीवी मेथड। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हमें डब्ल्यूडीवी मेथड से निकालना है और 2 लाख की है, और उसने उसके बाद क्या किया 20% डेप्रिसिएशन रेट है उसका। उसके बाद देखो क्या किया, वो आगे क्या कह रहा है कि जो ट्रक है, द ट्रक वाज सोल्ड ऑन 1 जुलाई 2021 फॉर अ सम ऑफ रुपीज 1,60,000। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। उसने 1 जुलाई 2021 को वो ट्रक बेच दिया 1,60,000 में। ठीक है, उसने क्या किया 1 जुलाई 2021 को सोल्ड कर दिया ट्रक कितने का, 1,60,000 का। तो हमें क्या करना है, हमें ट्रक अकाउंट बनाना है उसका। ठीक है, सबसे पहले तो बना लेंगे डेप्रिसिएशन चार्ट। देखो 2020 1 जनवरी 2020 में 2 लाख की मशीनरी खरीदी है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि उसने 20 में पूरा यूज़ किया उसको, ठीक है, दिसंबर तक। तो 31 दिसंबर तक उसने 20% डेप्रिसिएशन लगाया। ठीक है, 20% डेप्रिसिएशन किस पे लगाएगा, 2 लाख पे। तो कितना आएगा हमारा 20% डेप्रिसिएशन, अगर हम 2 लाख पे लगाए तो हमारा आएगा 40,000।
ठीक है, 40,000 हमारा आ गया। अब देखो उसके बाद वो क्या कह रहा है, 1,60,000 बची, हमने क्या करना है, WDV मेथड से निकालना है। अब उसने क्या किया, 2021 में उसने 1 जुलाई को बेच दिया। ठीक है, तो मतलब हमने नेक्स्ट ईयर जो 2021 है कितने महीने यूज़ किया, 6 महीने यूज़ किया। हमने पूरे साल तो यूज़ ही नहीं किया। 20 में उसने खरीदी थी, एक साल 20 से लेकर 1 जनवरी, देखो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक हमने एक साल का डेप्रिसिएशन लगा दिया। ये क्या हो गया हमारा 40,000। अब देखो वो क्या कह रहा है कि हमने 1 जुलाई 2021 को बेच दी। तो अगर हम देखें 1 जनवरी 2021 से लेकर 1 जुलाई 21 को कितना हुआ हमारा टाइम, 6 मंथ हुए। 6 मंथ हुए हमारे, 6 महीने हुए हैं। 6 महीने हमें रखा और उसको बेच दी। तो अगर 6 महीने उसको रखा है तो हमारा जो डेप्रिसिएशन रेट है वो भी 6 महीने लगेगा, वो भी तो 6 महीने लगेगा। तो हमारे देखो हमने WDV मेथड से निकालना है, तो WDV मेथड क्या कह रहा है कि मैं हमेशा जो डेप्रिसिएशन है वो रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगाऊंगा। तो मेरा ये जो है डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, देखो बच्चों, 1,60,000 इंटू 20%। और मैं साल का अगर साल का 20% है तो मुझे क्या करना है, मुझे 6 महीने का ही लगाना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको करूंगी तो मेरा कितना आएगा, 16,000। क्लियर। मैंने क्या किया बच्चों, जो स्ट्रेट लाइन में था, अगर हमें स्ट्रेट लाइन से निकालना होता है तो हम क्या करते, 2 लाख पे ही लेते, लेकिन हमें स्ट्रेट लाइन से नहीं निकालना, हमें किस पे निकालना है, WDV मेथड से निकालना है। हमें किससे निकालना है, WDV मेथड से निकालना है। तो WDV मेथड से निकालना है तो हम पिछले साल का डेप्रिसिएशन माइनस करके जो भी हमारी वैल्यू बचेगी उस पे हम निकालेंगे। पिछले साल का डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर दिया, कितना था हमारा, 40,000। 40,000 माइनस करके जो हमारी वैल्यू बची 1,60,000 की, उस पर हमने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल लिया। और हमने इस साल पूरे साल ये मशीनरी यूज़ नहीं की, सिर्फ 6 महीने यूज़ की है, तो हमने 6 महीने के हिसाब से निकाल लिया। तो हमारा देखो बच्चों कितना आया, 1,60,000 हमारी अभी तक डेप्रिसिएशन की वैल्यू थी। और हमने जो 21-22 में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया वो कितना किया, 16,000। ठीक है, हमने 16,000 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया। तो अगर हम करें इसको 1,60,000 में से अगर मैं निकालती हूँ तो मेरी कितनी वैल्यू बची, 1,44,000। 1,44,000 की चीज़ वो हमें कितने में बोल रहा है, उसने कितने में बेच दी, वो मुझे बोल रहा है कि 1,44,000 की चीज़ हमने 1,60,000 में बेच दी। ठीक है, मतलब कि 1,44,000 की जो चीज़ थी वो हमने 1,60,000 में सेल कर दी। तो हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया बच्चों। देखो प्रॉफिट ही तो हुआ, हमारे पास 1,44,000 की चीज़ है और वो हमने 1,66,000 में बेच दी। तो हमारा क्या हुआ, ये प्रॉफिट हो गया इस केस में। अभी तक हमने जो SLML मेथड में पढ़े थे सब में लॉस हुआ था, लेकिन WDV मेथड में हमने ये भी सीख लिया कि जब प्रॉफिट होगा तो उसको कैसे डालेंगे। क्लियर, बिल्कुल सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, हम ये वाली जो अपनी एंट्रीज है उनको हम डालेंगे अपने ट्रक अकाउंट में। ये हम बनाते हैं अपना ट्रक अकाउंट। लिखते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपी, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपी। बच्चा बिल्कुल सिंपल सा इलुस्ट्रेशन है। देखो कौन सा ईयर है शुरू, 2020। हम फटाफट डालेंगे 2020 और यहाँ पर डालेंगे 2020। ठीक है, पहले तो हमने क्या किया, 1 जनवरी को हमने परचेज की है। जैसे कि हमने पढ़ा था, अगर हम कोई एसेट परचेज करते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक भी हमारा एसेट है, एसेट जाता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, बैंक अकाउंट कितने अमाउंट की, हमने मशीनरी खरीदी है 2 लाख की, तो हम यहाँ पर 2 लाख से एंटर कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर को, उसने ये वाली मशीनरी पूरे के पूरे साल यूज़ की है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना हमने देखो डेप्रिसिएशन कितना निकाला हुआ है, हमने डेप्रिसिएशन 40,000 निकाल रखा है, तो हम यहाँ पर डाल देंगे 40,000। हम यहाँ पर टोटल कर देंगे, टोटल में कितना आएगा हमारा, 2 लाख। और यहाँ पर भी कितना आएगा हमारा, 2 लाख। और यहाँ पर हम
31 दिसंबर को निकाल देंगे बाय बैलेंसिंग फिगर, बाय बैलेंस CD कितना आएगा मेरा 1,60,000। और वही क्या करेंगे हम नेक्स्ट ईयर अपना लेके जाएंगे 2021 में। यहाँ पर लिखेंगे हम 1 जनवरी कितना बैलेंस हम वॉट डाउन करेंगे टू बैलेंस BD 1,60,000। अब देखो यहाँ पर वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पर बोल रहा है कि उसने मशीन सोल्ड कर दिया ट्रक 1 जुलाई को। तो यहाँ पर 1 जुलाई को उसने सोल्ड कर दिया। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने 1 जुलाई तक क्या किया, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया, जो हमारी वैल्यू बची थी 1,60,000 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होने पे उस पर मैंने लगा लिया 20%। और ये जो हमारा जो 1 जुलाई को हमने सोल्ड कर दिया, तो इस साल में हमारा जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 6 महीने का लगेगा, क्योंकि जो हमने ट्रक है वो सिर्फ 6 महीने यूज़ किया। जितना हम यूज़ करते हैं उतना ही टाइम का हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ये नहीं अगर हमने 6 महीने में बेच दिया तो हम पूरे साल का लगा लेंगे, ऐसे नहीं होता। तो हम क्या करेंगे 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो ये हमारा आ गया 16,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दूंगी मैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 16,000। और उसके बाद देखो उसने 1 जुलाई को मशीन सोल्ड किया है। जब मशीन खरीदते हैं तो ये एंट्री होती है, जब मशीन सोल्ड करते हैं तो क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एसेट हमारा जब कम होता है तो हम क्रेडिट करते हैं। तो इस केस में मेरा एसेट कम हुआ है तो मैं क्या करूँगी, क्रेडिट करूँगी 1 जुलाई बाय बैंक अकाउंट। किस अमाउंट से, कितने अमाउंट पे बेचा है बच्चा, उसने बता रखा है हमें, उसने बेचा है 1,60,000 पे। तो यहाँ पर लिख दूंगी मैं 1,60,000। 1,60,000 लिख दिया मैंने। तो अब देखो 1,60,000 की डेप्रिसिएशन करके हमने निकाला था कि उसकी कितनी वैल्यू थी 1,44,000। 1,44,000 की चीज़ उसने 1,60,000 बेच दी, तो उसको प्रॉफिट हुआ था। 16,000 का। देखो अगर प्रॉफिट होता है तो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। देखो अब हमारा जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट की एंट्री हमारी क्या होती है, जो भी हमने नॉमिनल अकाउंट में पढ़ा था, हमने नॉमिनल में क्या पढ़ा था, जितने भी सारे गेन होंगे हमारे क्या होंगे, क्रेडिट साइड होंगे। ठीक है, क्रेडिट साइड होंगे जितने भी गेन होंगे। तो मैं यहाँ पर एंट्री क्या डालूंगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, यही मेरी एंट्री डलेगी। क्योंकि इस केस में क्या हुआ है, मुझे प्रॉफिट हो गया। इस केस में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है 16,000, तो मैं ये एंट्री डालूंगी अपना। क्लियर, जो मेरे एसेट थे वो मेरे ज़्यादा में बिके हैं। देखो अगर मैं आपको जनरल एंट्री वाइज सिखाऊँ तो देखो, मेरी जो जनरल एंट्री वाइज अगर मैं सिखाऊँ तो मेरा एसेट है, हमने जब परचेज किया तो मेरी क्या एंट्री होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,00,000 रुपये, यही एंट्री करूँगी मैं। और उसके बाद हमने जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर मैं दोनों साइड दोनों ईयर में डाल दूँ तो मेरा कितना आएगा 16,000 प्लस 40,000, इतना मेरा डेप्रिसिएशन था। मैं आपको वैसे हमें जनरल एंट्रीज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझा रही हूँ कि मेरा यहाँ पर एसेट कम हो गया। अब मैंने तीसरी एंट्री क्या की, मैंने एसेट को अपना बेच दिया। और जब मैं एसेट को बेचती हूँ तो मेरा क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, यही होगा। कितने का बेचा है उसने, 1,60,000 का। ठीक है, और जब एसेट में मेरा प्रॉफिट या लॉस होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो मेरा क्या होगा, एसेट, ये मेरी एंट्री क्या होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। क्लियर बच्चों। और अगर मेरा सपोज लॉस होता है, अगर मेरा लॉस होता है, लॉस के केस में मेरी एंट्री क्या होती है, P&L, तब हम करते हैं डेबिट टू एसेट अकाउंट। क्लियर। तो इस केस में मेरा क्या हुआ है, 16,000 का प्रॉफिट हुआ है। 16,000 का प्रॉफिट हुआ है तो अगर मैं इसको टोटल करूंगी तो मेरा क्या आएगा, यहाँ पर टोटल करके मेरा आएगी 1,76,000। और यहाँ पर टोटल करूंगी तो मेरा 1,60,000। तो हमारा जो ये हमारा क्या हुआ है, ये ट्रक बेच के प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सेल। और ये क्या है मेरा टू P&L अकाउंट, इस अमाउंट से 16,000 से। क्लियर। देखो मैंने बहुत ईजीएस्ट मेथड से समझाया है, फिर भी अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, मैं बता दूंगी आपको।
और मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना, अगर इस केस में हमें लॉस हुआ होता तो अकाउंट के कौन से साइड आता, डेबिट साइड आता है, क्रेडिट साइड आता, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिसको समझ आए। क्लियर? 1,44,000 की चीज़ हमने 1,60,000 में बेची है, तो मुझे 16,000 का प्रॉफिट हुआ है इस केस में। अगर लॉस होता है तो मैं इस साइड लिखती हूँ, और अगर प्रॉफिट होता है तो मैं इस साइड लिखती हूँ। वो भी, इसका भी रीज़न है कि देखो डेप्रिसिएशन 16,000 था, बैंक 1,60,000 था, और एक्चुअल में जो उसका कैरी डाउन वैल्यू उसकी सिर्फ 1,60,000 ही थी, तो 16,000 का हमें प्रॉफिट ही हुआ है, तो इसीलिए इस साइड आया। तो यहाँ पर मेरा ये इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया।